हेलो आज की जो वीडियो है उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। कपड़ों से हट के आज थोड़ी सी एक चीज़ करेंगे। आई थिंक लाइक हमारा एक कल्चरल थिंग भी है। नॉट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल वैक्स ऑल द टाइम, या हर बंदा लाइक हर वक्त बाजुओं पे भी लाइक रेजर मार के नहीं फिर रहा होता। बट क्योंकि हमारे लिए ये एक सोशल नॉर्म बन चुका है एक, तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे जो हेयर रिमूवल मेथड्स है। समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट मी कि मैं पर्सनली जो है वो दुनिया जहान के हेयर रिमूवल टैक्टिक्स कह लो या मेथड्स कह लो वो यूज़ कर चुकी हूँ। एक गंदा बरोज़ा एक चीज़ होती है जिससे आप हाथों से प्लग कर सकते हो बाल, वो भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। एक गोला वैक्स होती है, गोला सा होता है, वो आपके लाइक स्किन पे लगा के उतारते हैं, मैंने वो भी यूज़ की है। पीपल से इट्स नॉट पेनफुल बट आई फाउंड इट वेरी वेरी पेनफुल। नॉर्मल वैक्स होती है, शुगर वाली वैक्स, फिर दूसरी एक वैक्स होती है फ्रूट वैक्स जो होती है, वो जो रीका वालों की आई होती है। लाइक मैं खुद भी की हुई है घर में वैक्स। फ्रूट वैक्स से मैंने लाइक पर्सनली देखा है कि कम बाल आते हैं आपके, मतलब वो बेहतर बाल निकल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर वैक्स। फिर एक दफ़ा मैंने एक लाइक रोल ऑन ख़रीदा था, एक बाल टाउन में है रहीम स्टोर, वहाँ पे एक लाइक रोल ऑन सा मिल रहा था। उसमें वैक्स होती है, आप यू जस्ट रोल इट ऑन योर स्किन और आप उसको लाइक स्ट्रिप से उतार लो। वो भी मैंने किया हुआ है, बट दैट वो मुझे बाहर आई थिंक इसलिए भी हेल्प करता था क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में रहती थी तो मुझे चूल्हे पे तो नहीं आप गर्म कर सकते, अवन हर वक्त अवेलेबल नहीं होता था वहाँ पे। तो मैं क्या करती थी कि लाइक पानी का टैप चला दिया, उसमें से गर्म पानी जब आ रहा होता था उसको जो वैक्स का जो रोल ऑन होता था वो मैं उसके नीचे रख देती थी, वो थोड़ा सा पिघलता था तो मैं उसको कर लेती थी वैक्स। फिर इस सब में एक और चीज़ मिली जो कि एक लाइक पता नहीं वो लाइक मतलब इट वाज़न्ट लाइक अ ब्रिटिश टेक्नोलॉजी या लाइक पाकिस्तानी इंडियन टाइप, वो कोई चीज़ नहीं थी, वो इधर लाइक कोरियन थी या यू नो लाइक अदर एरियाज इन द एशिया से वो आई हुई थी, आई डोंट नो। बट लाइक एक मंजन कह लो कि एक गोल सा एक इतना सा वो मैट सा होता है, उसको आप यू नो सर्कुलर मोशन में लगाते हो अपने स्किन के ऊपर, लाइक रगड़ते हो और साथ साथ जो है वो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। एंड इट वाज मैजिकल एंड पेनलेस। लेकिन उसमें मुझे ये नहीं पता कि वो अब रूट से निकल रहे हैं बाल या उसमें वो कम होते हैं या नहीं होते उसमें बाल, क्योंकि वो मतलब मैंने कोई एक दो दफ़ा इस्तेमाल की होगी, बट दैट वाज द बेस्ट थिंग एवर। इस सब के बाद जी मैंने सोचा कि मैं अब जो हूँ वो लेज़र ट्राई करूँगी। तो मैंने शुरू करना है, खड्डा आ गया था, मैंने शुरू करना है IPL से। अब IPL इज़ नॉट, आई डोंट थिंक इट्स लेज़र। मशीन मिलती है आपको, आप लाइक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, आप घर में उसको इस्तेमाल कर सकते हो खुद ही। इट्स लाइक अ माइल्डर वर्जन ऑफ लेज़र। अब IPL जो है ना वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, और ये लेज़र का भी यही रूल होता है, वो ज़्यादा अफेक्ट करता है उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत लाइट होती है, लाइट कलर की, या उनका जो बाल है ना वो डार्क होता है। तो जितना मोटा बाल और जितनी लाइट स्किन उतना आपका जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी वो चीज़। मशीन उसकी मैंने ली थी फ़िलिप्स की, और मैंने अच्छे वक्तों में ली थी जब इतनी इन्फ्लेशन नहीं हो रही थी, और वो मुझे पड़ी थी अराउंड 200 पाउंड्स की, और पाउंड तब लाइक इतना मतलब वो 38,000 रुपीज़ की मैंने वो मशीन ख़रीदी थी, जो कि क्योंकि वो खुद करनी पड़नी थी और ख़ुद सारी मेहनत थी। पहले आप लाइक पूरा रेज़र से अपने बाल उतारो, फिर उसके बाद आप उसको मशीन को इस्तेमाल करो, तो उसकी वजह से जो है वो मैंने लाइक आई डिडंट यूज़ इट। आई मीन आई डिड, बट मैं उतना लाइक कंसिस्टेंट नहीं रह सकी उसमें, क्योंकि आई फेल्ट लाइक वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए, तो मैंने फिर वैक्सिंग ही कराना शुरू कर दी थी। ओके, इस सब में अब जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कह लो बट ऑल्सो इफेक्टिव कह लो इज़ लेज़र हेयर रिमूवल। अब लेज़र हेयर रिमूवल में भी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मशीन्स हैं, उनकी इंटेंसिटी का डिफरेंस है, उनका लाइक जिस कंट्री में या कंपनी से वो प्रोड्यूस हुई हैं उन चीज़ों का भी डिफरेंस है। तो अब जो लेज़र की जो डील्स वगैरह हमें नज़र आ रही होती है ना इधर उधर कहीं, लाइक इंस्टाग्राम पे आ जाती हैं, 25,000 का फुल बॉडी लेज़र, कभी 20,000 का फुल बॉडी लेज़र। वो जो लेज़र होता है वो मोस्टली होता है सोप्रानो पे। अब सोप्रानो की मशीन आई लाइक इज़ मेड इन अ डिफरेंट कंट्री, एंड मैंने आई हर्ड कि वो थोड़ा जो लाइटर बाल हैं
उनके ऊपर जो है वो चल जाती है। मतलब इट्स नॉट एज लाइक जो थिक बाल होते हैं ना, जिस तरह अंडर आर्म्स या अंडर लेग्स के आपके बाल हैं, उसके अंदर वो शायद थोड़ा लेस इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर आप फॉर इंस्टेंस टांगे करवा रहे हो या अपने बाजू करवा रहे हो तो उस पर आपको ज़्यादा असर पड़ेगा। तो सोप्रानो के मैंने सेशंस करवाए थे अगर बॉडी के ना, तो मेरे अंडर आर्म्स अंडर लेग्स पे इतना कोई ख़ास फ़र्क शायद ना भी पड़ा हो, लेकिन जो मेरी टांगे थी फॉर इंस्टेंस, वो उन पे लाइक आई कुड सी के बाल कम होना शुरू हो गए। कम इस तरह होना शुरू हो गए कि लाइक पैचेस बनना शुरू हो गए थे टांगों पे, लाइक जैसा एक पैचेस पे बाल है दूसरे पैच पे बाल नहीं है। तो मैं अगर उसको कंटिन्यूड रखती तो आई वाज होपिंग कि टांगों पे मेरा काफ़ी लाइक डिलेड ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ अपने फेस का लेज़र कराने। एक क्लिनिक है लाहौर में कॉस्मेटिक के नाम से, DHA में, तो यहाँ से मैं करवाती हूँ। और 2-3 दफ़ा मैंने जगह चेंज करने की भी कोशिश की है और वहाँ का मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं आज आके फिर वापस यहीं पे पहुँची हूँ। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड। कैश पे है बट फिर थोड़ी जो बचेगी वो मैं कार्ड पे कर दूँगी। ठीक है, 30,000। अच्छा, मैंने अंडर आर्म्स नहीं कराने। वेटिंग एरिया है, उस साइड पे लोग बैठे हैं, सो आई डोंट वांट टू लाइक डिस्टर्ब देम। बट यू कम हेयर, यू वेट हेयर। रिसेप्शन पे आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट का बताते हो, लिफ्ट लेते हो, लिफ्ट से ऊपर जाते हो और फिर आपका काम शुरू हो जाता है। उन्होंने मुझे पेंसिल दी है फेस के लिए मार्क करने के लिए कि कितना एरिया मैंने लेज़र कराना है। मैं यूजुअली जो है वो साइड बर्न से यहाँ तक कराती हूँ और फिर ये पूरी जो है वो नेक होती है नीचे से यहाँ से। अच्छा, फेस पे उन्होंने शेव कर दिया इधर उधर। शेव से बाल ज़्यादा हो जाते हैं, ये बात सच नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हो जाते हैं, बट देन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आके ये मिथ जो है वो डिबंक की है कि दिस इज़ नॉट ट्रू। शेव करने से आपके बाल ज़्यादा नहीं हो जाते। शायद उनकी एजेस थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि दोबारा जब बाल उगता है और वो रेज़र आपने मारा होता है तो थोड़ी सी लाइक वो शार्प होती हैं, बट ज़्यादा नहीं हो जाते बाल उससे। तो सवाल ये कि क्या आप रेज़र मारे बगैर लेज़र करवा सकते हो? नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसा लेज़र नहीं देखा जो बगैर रेज़र के बाल उतारे हो रहा हो। तीसरी मिथ ये है कि लेज़र कराने से बाल चले जाते हैं। बाल चले जाने की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी फ्लूइड है, क्योंकि बाल लेट आना शुरू ज़रूर हो जाते हैं कि आपके मतलब 6 महीने अगर आप कराओगे तो फिर 2 महीने के गैप से आना शुरू हो जाएगा, या फिर और कराओगे तो 3 महीने के गैप से बाल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कम्प्लीटली वो मतलब चले ही नहीं जाते कि बस अब गए और अब कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। लेट आना शुरू हो जाते हैं या पैचेस में आना शुरू हो जाते हैं कि कहीं कहीं बाल होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। कम ज़रूर हो जाएंगे, पतले ज़रूर हो जाएंगे बाल अगर आपके हार्ड हैं, मतलब अंडर आर्म्स अंडर लेग्स के बाल जो हैं बिकिनी एरिया के, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। ये है सारी चीज़ें। ये गाउन है, ये आपको पहनाते हैं वो लेज़र के लिए ताकि आपकी आंखों में ना जाए। ये पेशेंट क्या है? ड्रेसेस, पेशेंट ग्लासेस। ये गाउन्स हैं और ये डॉक्टर की हैं चीज़ें, लाइक ये डॉक्टर पहनती हैं। एंड हेयर आर द मशीन। ये वाली एंडियाक मशीन है, इससे मैं अपना फेस करवाने लगी हूँ अभी। इसका नाम अमेरिकन एंडियाक है एक्चुअली, और ये जो है ये मोटे बालों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर। आई हैव बिन प्रेप्ड फॉर फेस का लेज़र। ओके, तो अब ये जेल लग रही है मेरे मुंह पे। ये ठंडी ठंडी जेल है ताकि लेज़र क्योंकि हीट वाला होता है तो वो स्किन को ज़्यादा हीट ना लगे। सॉरी, मैंने सबको पागल कर दिया प्राइसेस पूछ पूछ के। मुझे ना, मैं जिस रूम में भी थी ना, हर रूम में मीशा के लिए अंदर वो अब ये कह रही है, अब वो ये पूछ रही है, अब वो ये बता रही है। चलो जी मीशा, आर यू रेडी फॉर द प्रोसीजर? यस, इट्स अ मेंटेनेंस सेशन। इज इट फाइन? या, कंफर्टेबल? यस। लेज़र हो गया
अब ये क्रीम लग रही है। क्रीम क्या करती है? इन्फ्लेमेशन। हाँ, इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और आई थिंक आई एम नाउ गुड टू गो। लेट्स गो। लोग कहते हैं कि लेज़र जो है वो पेनलेस होता है। ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। कहीं कहीं पे जो है वो आपको नहीं इतना फील होता, बट जहाँ पे डार्कर एरिया है, जैसे बिकिनी एरिया है, और अगर वो डार्कर है, एक रंग थोड़ा वहाँ पे डार्क है, और बाल तो वैसे ही वहाँ पे मोटा होता है फॉर मोस्ट पीपल, तो वहाँ पे आपको जो है वो दर्द होती है, बर्न फील होता है। तो उसका इलाज ये होता है कि आप उस पर नमिंग क्रीम लगाते हो, और आधा घंटा ऑलमोस्ट नमिंग क्रीम लगती है, और फिर अगर आप कोल्ड पैक भी कर लो उसको लेज़र कराने से पहले, तो उससे दर्द फिर बेहतर हो जाती है। ये तो बताना मैं भूल ही गई, मेरी जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर मायरा। शी इज़ रियली नाइस। बड़े आराम तहम्मुल से वो आपकी बात सुनती हैं, और पूरे क्लिनिक में एक ही डॉक्टर मायरा है, तो अगर आप उनसे रिसेप्शन पे पूछेंगे तो उनको पता होगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, लेज़र का ना एक ये सीन भी है कि ये इस तरह नहीं है कि आप लेज़र कराया और फिर लाइक बाल जो है वो फ़ौरन ही झड़ के उनको लगते हैं, लाइक गुड वीक और 2 लगते हैं शायद। अगर आप बहुत दफ़ा करा चुके हो तो इतने ज़्यादा टाइम ना लगता उनको झड़ने में, बट इनिशियली जब मैं करवाती थी तो एटलीस्ट 2 वीक्स बाद जो है वो मेरा जो बाल है वो झड़ना शुरू होता था। यानी अभी अगर मैंने रेज़र किया है तो रेज़र मार के उसके बाद बाल आएंगे, और वो फिर जब जैसे जैसे लेज़र का असर होता चला जाएगा वैसे वैसे वो फिर झड़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच कॉस्मेटिक फॉर लेटिंग मी शूट एट द वेन्यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एवरीबडी, सब्सक्राइब।